ये लो खाओ। हाँ प्रिंस, वो कंपाउंडर है ना जिसकी ड्यूटीज वार्ड में लगी है, क्या नाम है उसका, हाँ लखन, यार तुम उसको भेज दोगे? एक्चुअली ना मुझे ना थोड़ा उससे काम है, वो ना बेड बहुत गंदा हो गया तो मुझे साफ करवाना है। उसने मुझे बोला था कि ना आप मुझे बुला लेना, तो अभी तुम प्लीज उसको भेज दो। मैं एक काम करता हूँ ना, नीचे रिसेप्शन पे बोल देता हूँ, वो किसी ना किसी को भेज देंगे, मैं उसको कहाँ ढूंढूंगा। नहीं नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो सामने वाला जो रूम है ना उसमें उसकी ड्यूटी है, उस वाले में और इस वाले में दोनों में ड्यूटी रहती है। तुम प्लीज भेज दो उसको। ठीक है मैं भेज। और सुनो, उसको भेजने के बाद ना तुम मेरे लिए ना जूस ले आना, ये केला खाने का मेरा मन नहीं है, तुम जूस ला दो मेरे लिए। ठीक है। ये सब क्या था? तुमने अभी जो मुझे फोटो दिखाई थी उसमें तो मेरे पति थे, पर ये लड़की कौन है और ये डॉक्टर के कपड़े क्यों पहनी है? मैडम जी यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब मैंने ये सब देखा तो मैं भी चौंक गया था। ये देखिए, इन मैडम का चक्कर ना आपके पति से चल रहा है, ये पकड़िए। पर ये है कौन? मैडम ये हमारे हॉस्पिटल की सीनियर डॉक्टर है दिव्या, और यही आपको असिस्ट कर रही हैं। और 2 दिन से ना ये आपको बेहोशी की दवाई दे रही हैं, इसलिए आप बेहोश थे, आपको कुछ भी नहीं पता। मैडम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है मेरा पति इस लड़की के साथ में क्या कर रहा है? कोई और होगा, हो सकता है प्रिंस से शक्ल मिलती होगी, प्रिंस नहीं है ये। मैडम देखिए, आप विश्वास करिए, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा मैडम, ये सचमुच में आपके पति ना आपको धोखा दे रहे हैं, वो इन मैडम से लगे हुए हैं। आप एक काम करिए, अपना बेहोश हो जाइए, और मैडम हर रोज की तरह ना यहाँ पर आके वो लोग गंदी हरकतें करेंगे। आप अपने कानों से सुनना और आंखों से अगर हो सके तो देख भी लेना। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं ना बेड के नीचे चुप जाती हूँ, तुम ना उनको ये बोलना कि वो जो मैडम है ना वो बहुत देर से वॉशरूम गई है, या फिर उनका कोई टेस्ट होना था वो होने के लिए गया है, उसमें 1-1.5 घंटा लगेगा। जी 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 मैम। ठीक है। अरे मेघा, मेघा कहाँ गई? अरे सर वो मैडम ना चेकअप के लिए गई हैं, घंटा पर लगेगा, आ रही होंगी अभी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं यहाँ पे वेट करता हूँ उसका। जी सर। सही है यार, मेघा तो चेकअप के लिए गई है, दिव्या को ना यही बुला लेता हूँ। हेलो दिव्या, मेघा ना चेकअप के लिए गई है, तुम ना यहाँ आ जाओ रूम में। हाँ हाँ, वो बोल रहा था वार्ड बॉय कि 1 घंटे तक नहीं आएगी वो। हाँ जल्दी आ जाओ। अरे अभी 10 मिनट पहले तो मैं उससे मिलके गया हूँ, तो अभी अभी गई होगी वो। हाँ जल्दी आ जाओ। सही है यार, मेघा को भी सही वक्त पे हॉस्पिटल वाले चेकअप के लिए ले गए। अब मैं दिव्या से आराम से बात तो भी कर लूँगा। अरे अच्छा हुआ तुम आ गई, वो ना 1 घंटे के लिए गई हुई है चेकअप के लिए। ये बहुत अच्छा हो गया। वैसे भी जब से तुम्हारी वाइफ यहाँ हॉस्पिटल में आके एडमिट हुई है ना, हम लोग मिल ही नहीं पा रहे हैं, तो वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहती है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। अरे यार मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने मुझसे कहा था तुम हॉस्पिटल ले आओ उसे 2 दिन के लिए और मैं उसे ऊपर पहुंचा दूंगी। यार 2 से 3 दिन हो गए और हम उसे रोज रोज बेहोशी की दवाइयां दे रहे हैं, पर उसका कुछ नहीं हो रहा है। क्या करना है अब? अरे वो मुझे लगा था कि बेहोशी की दवाई देने के बाद में ना मैं उसे वो इंजेक्शन लगाऊंगी जिससे वो हमेशा नीचे के लिए ऊपर चली जाएगी, पर रोज ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है जिसकी वजह से वो बच जाती है। कभी कोई इमरजेंसी केस आ जाता है, मुझे वहां जाना पड़ता है, और कभी उसके पास में कोई ऐसा बंदा आके खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाती। बट अब तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज उसका ना इस दुनिया में 110% आखिरी दिन होगा, क्योंकि मैंने फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली है। मैंने बोल दिया है कि मैं बिजी रहूंगी और मुझे कोई केस ना अलॉट करें। आज उसे मैं घर से मार के रहूंगी। अरे मेघा, तुम इस बेड के नीचे क्या कर रही हो? वार्ड बॉय तो मुझे ये बता रहा था कि तुम चेकअप के लिए गई हुई हो। हाँ, बेड के नीचे इसलिए गई थी ताकि मैं तुम्हारी और इस लड़की की सच्चाई जान सकूं। मेरी पीठ पीछे तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो और मुझसे बकवास कर रहे हो। अरे कौन सा धोखा, कैसा धोखा? शर्म आनी चाहिए तुमको। सारी बकवास ना इस बेड के नीचे छुपके ना सुन चुकी हूँ मैं कि तुम क्या बात कर रहे थे इससे। मुझे जहर का इंजेक्शन देने की बात कर रही थी तू? हाँ, तू मुझे जहर का इंजेक्शन देगी? अरे शर्म कर, तू एक डॉक्टर है और डॉक्टर होके इतनी घटिया हरकत कर रही है। तुझ जैसी लड़कियों की वजह से ना और डॉक्टरों का नाम भी खराब होगा। और क्यों कर रहे थे? क्योंकि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है और तुम्हारे रास्ते का कांटा मैं बनी हुई हूँ। हाँ, बकवास नहीं प्रिंस, अपने कानों से ना सब सुन लिया है मैंने। और थोड़ी देर पहले जो लखन आया था ना, जब तुम मुझे वो केला छीन के खिला रहे थे, उससे तुम दोनों के साथ की ना फोटो मुझे दिखा दी थी। अरे तू पागल हुई है क्या? उस लखन की बातों में विश्वास कर रही है? हम तो ये बात कर रहे थे कि मेघा को इंजेक्शन देके ऊपर पहुंचा देंगे, क्योंकि तेरे दर्द हो रहा है ना, ऊपर जाने में दिक्कत होगी। ऊपर वाले फ्लोर की बात कर रहे थे। और रट्टा दूंगी ना प्रिंस तुम्हारे, कि सारे दांत है ना बाहर आ जाएंगे तुम्हारे। फिर इसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते रहना अपना।
तुम ना तमीज से बात करो। और प्रिंस मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम अभी भी इसे झूठ क्यों बोल रहे हो। जो भी तुमने अपने कानों से इस बिस्तर के नीचे सुना है ना, बिल्कुल सच सुना है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसलिए तुम्हें मार के अपनी रास्ते के कांटे को ना हमेशा हमेशा के लिए हटाने जा रहे थे। फिर कहा क्या रहे थे, वो तो अभी भी हटाएंगे। बल्कि अब हमारा काम ना और ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि पहले तुम्हें कुछ पता नहीं था, इसलिए तुम्हें झांसा देना पड़ता। बट अब जब तुम्हें सब पता चल ही गया है तो प्रिंस पकड़ो इसके दोनों हाथ और मैं लगाती हूँ इसे इंजेक्शन अभी की अभी। अरे दिव्या क्या कर रही हो ये सब? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुझे सबके सामने तुम मानने की बातें कर रही हो। और जो तुमने बातें करी है ना, वो इस फोन में ना रिकॉर्ड भी हो गया है। अभी तक तुमने जितनी भी बकवास करी है ना, सब रिकॉर्ड हो गया है। अब तुम और तुम दोनों जाओगे यहाँ से सीधे जेल में, क्योंकि मैं सबूत के तौर पे ना इस रिकॉर्डिंग को पेश करूंगी। एंड नाउ यू, तुम्हारे ना डॉक्टर का लाइसेंस भी कैंसिल होगा। तुम जैसी लड़कियां होती है जो ना पराये मर्दों पे ना डोरे डालती रहती है और शादीशुदा जिंदगी को ना खराब कर देती हैं, और तुम जैसे घटिया मर्द होते हैं जो घर में ना अपनी बीवी को छोड़ के ना बाहर कुत्तों की तरह मुंह मारते हैं। अरे मेघा, तेरा दिमाग खराब है क्या? तू अपने पति को जेल भेजेगी, हमारी फैमिली का क्या होगा? कितनी बदनामी होगी। देख सुन, मेरे पास में एक आइडिया है। मैं ना दिव्या से प्यार करता हूँ, अपन लोग ना म्यूचुअली डिवोर्स लेते हैं और मैटर यहीं खत्म करते हैं। मैटर यहाँ खत्म हो ही नहीं सकता प्रिंस। अगर तुम्हें इतनी मुझसे बात करनी थी तो तुम मुझसे आके पहले बात करते। तुम दोनों के ऊपर इनफैक्ट अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल होगा कि तुम अपने प्रोफेशन का गलत इस्तेमाल कर रही थी और तुम मुझे जहर का इंजेक्शन लगा रही थी, और उसमें मेरे पति ने पूरा साथ दिया। और तुम दोनों पिछले पता नहीं कितने टाइम से मेरे को धोखा दे रहे थे। डबल केस। पागल हो गई, ये समझाओ इसे कि ऐसा कुछ भी ना करे। पागल थी मैडम, पर अब तो पूरा होश में हूँ। अब ना पागल होने की जरूरत तुम्हें है। अच्छे से एक्टिंग करना, क्या पता पुलिस वाले कुछ रिबेट दे दे तुमको सजा में। अरे मेघा, कैसी बात कर रही है तू? मेघा सुन तो सही,